ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल है, लेकिन इससे पहला मामला वो है डिजिटल एसेट, क्रिप्टो एसेट को लेके जो लोग ट्रेडिंग इसमें करते हैं। हालांकि इनकम टैक्स विभाग अलग अलग तरीके से नज़र पहले भी रखता था, अब सुनने में आ रहा है कि बड़ी सख्ती हो गई है। क्या माजरा क्या है? जी, आपको पता होगा कि जब कुछ समय पहले वर्चुअल डिजिटल एसेट वीडीए करके एक कैटेगरी बनाई थी और नया जो इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है उसमें भी है, इसको अलग कर दिया गया था। अब क्योंकि फिर भी इसको ट्रैकिंग में परेशानी हो रही थी, तो अब सरकार ने 3 इंस्टीट्यूशंस का नाम लिया है कि ये भी अब रिपोर्ट करेंगे। पहले वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो एसेट्स में वो रिपोर्ट नहीं करते थे। इसमें पहले बैंक हैं, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और तीसरे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं। अब इन 3 संस्थाओं को जिसके पास क्रिप्टो एसेट है उसके बारे में सारी जानकारी देनी पड़ेगी, यानी कि उसका पैन नंबर या टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बारे में सारा बैकग्राउंड, ये सब अब ये इंस्टीट्यूशंस भी रिपोर्ट करेंगे। तो जिन लोगों के मन में अगर कोई ऐसी शरारत आ रही है कि मेरे फ़ोन में क्रिप्टो एसेट पड़ा है वॉलेट के रूप में, तो किसको पता है, कौन जाने मेरे पास रखा हुआ है, तो आपने जिस माध्यम से, जिस बैंक से, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और जिस क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू लिया है, अब वो रिपोर्ट करेंगे। तो कोई भी आप नहीं किए तो सामने वाला कर वहां से कर देगा। तो इसलिए और फिर ये ब्लैक मनी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी अगर आपने नहीं बताया, अगर आपने नहीं बताया तो बहुत सख्त कार्रवाई है। तो हम देखिए, टैक्स गुरु का टैक्स बचाने का तो है ही है, पर आपको टैक्स पेनल्टी से बचाने का भी है। देखिए, ये भी टैक्स प्लानिंग है। तो हम आपको ये आगाह करना चाहते हैं कि कोई जिस भी किसी के पास क्रिप्टो एसेट है, कृपया उसको जरूर डिस्क्लोज करें। ये ना सोचे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मेरे मोबाइल पे वॉलेट है तो किसको पता। आपने जिस जगह से लिया है वो सब पता लग जाएगा। बिल्कुल सब पता चल जाएगा। तो छुपाने की कोशिश ना करें। जो पहले कहते हैं ना, कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, तो इनकम टैक्स विभाग के हाथ बड़े लंबे हो गए जी, होते जा रहे हैं। और डिजिटल एक ऐसी चीज है, जिस शब्द के आगे डिजिटल जुड़ गया, वो समझिए डिजिटल जो है वो कभी सीक्रेट प्राइवेट रह नहीं सकता है। डिजिटल हमेशा जो है किसी न किसी तरीके से पब्लिक डोमेन में है और ढूंढने वाला ढूंढ निकालेगा। और लक्ष्मण, इसमें वैसे भी है क्योंकि क्रिप्टो एसेट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? एक ट्रेल छोड़ती जाती है पीछे, किसके पास गया, फिर किसके पास गया, पूरी जन्म कुंडली निकाल कर रख देगा। बिल्कुल। जब चाहेगा इनकम टैक्स विभाग निकाल लेगा। इसलिए छुपाने की कोशिश यहाँ पे ना करें, बिल्कुल ईमानदारी से बता दीजिए। नहीं बताएंगे तो ब्लैक मनी एक्ट के तहत आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। और टैक्स बचाने के बहुत सारे तरीके हैं ना, जो कोहली साहब समय से बताते रहते हैं, उसका पालन करिए। कानून के रास्ते से टैक्स बची जाएंगे, क्यों? चलिए अब शुरू करते हैं वापस से सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं मुंबई, जहां से रुपेश शाह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश जी नमस्कार। नमस्कार। बताया जाए क्या उलझन है आपकी? First of all, I'd like to say Tax Guru is a very informative program and CNBC is doing a very great job of educating and solving Indian taxpayers' queries. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी, आपने टैक्स गुरु की सराहना की और तारीफ की, और आप लोगों के काम आते हैं हमारे शो, बड़ा अच्छा लगता है। बताएं क्या सवाल आपके पास? हिंदी में बोलेंगे तो ज़्यादा दर्शक लाभान्वित होंगे। हाँ, मेरे 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है फ्रॉम इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जो अराउंड 1.25 लाख, एग्जाम्पल के तौर पे 1.25 लाख है, और मुझे लॉस भी है, कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर्स अराउंड 1 लाख। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो 1 लाख पहले एडजस्ट हो जाएगा और बाकी के 25,000 ही मुझे बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 112A में, या पहले 112A का पहले बेनिफिट मिल जाएगा और लॉस तो कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा 8 साल तक? बहुत बढ़िया सवाल है लक्ष्मण। ये रुपेश जी, आपका सवाल, मुझे याद है हम छोटे थे तो मैथमेटिक्स पढ़ते थे, तो एक बॉड मास रूल होता था कि पहले क्या होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले ब्रैकेट को करेंगे। हाँ, पहले ब्रैकेट करेंगे। वैसा ही कुछ सवाल है, ये आयकर में भी होता है। बिल्कुल रुपेश जी, आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि पहले आप ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद आप 112A की जो 1.25 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है वो लेंगे। यानी कि आपने जो नंबर्स बताए, पहले आप वो 1 लाख जो पीछे से चला आ रहा है उसको नॉक ऑफ कर दीजिए, और फायदा भी इसी में, क्योंकि वो 8 साल बाद लैप्स हो जाता है। अगर आपने वो नहीं किया तो आगे आपको मिलेगा ही नहीं। तो जो बचा हुआ 20-25 हज़ार होगा, केवल उसी को आप 112A में ले पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑर्डर पता लग गया होगा। पर आपके सवाल की मैं व्यक्तिगत रूप से लक्ष्मण प्रशंसा करना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जो प्रैक्टिकल करता है उसी के समझ में आता है। और हमारे टैक्स गुरु के दर्शक कितने टैक्स के लिए एजुकेटेड होते जा रहे हैं, इस हिसाब से दिखता है। रुपेश जी, और कोई सवाल? या दूसरा क्वेश्चन ये है, सिंस आई एम इन्वेस्टर, तो जो नेट प्रोसीड होता है आफ्टर एनी सेल ट्रांजैक्शन, मीन कोई शेयर बिक्री के जो सेल फाइनल अमाउंट जो मिलता है वही सेल प्रोसीड गिन सकते हैं, क्योंकि हमेशा 26 AS के साथ तो डिफरेंस रहता ही है।
तो STT भी हम डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो, हमारे लिए तो वो एक्सपेंस ही है, सिंस वी आर नॉट इनटू द ट्रेड, बिजनेस इनकम तो है नहीं हमारी। जी हाँ, बिल्कुल आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं। आपने ठीक कहा, क्योंकि 26 AS में जो फिगर उठाता है वो जो ब्रोकरेज रिपोर्ट जाती है, जो स्टेटमेंट जाती है सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वहां से उठाता है। आप इसमें STT और ब्रोकरेज को लेस करके नेट अमाउंट इसको दिखा सकते हैं। मैं इनका सवाल समझा नहीं था, समझा इनका सवाल ये बाकी था दर्शक भी फायदा होगा। इनका सवाल ये था कि जो शेयर्स बेच के पैसा आ रहा है उसमें STT होता है, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, ब्रोकरेज होती है, तो क्या वो डिडक्ट होगी या पूरे के पूरे सेल अमाउंट पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो वो दोनों आइटम डिडक्ट होंगी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और 26 AS से अगर मिसमैच हो रहा है तो आप जब अपनी कंपटीशन बनाएंगे उसमें आप उसको दिखाइए, बाकायदा उसको स्वीकार किया जाए। तो बिल्कुल ये सिर्फ ये रुपेश जी के लिए नहीं, बाकी दर्शकों के लिए बड़ी काम की चीज इन्होंने बताई है कि आपको जो फायदा होता है उस फायदे में से STT और ब्रोकरेज चार्ज दोनों घटा दिए, तब जो पैसा बनता है वही आपका मुनाफा माना जाएगा, उसी पे टैक्स। अच्छा, घटाने के लिए किसी और सेक्शन में जाना पड़ेगा ऑटोमेटिक? नहीं, वो ऑटोमेटिकली आप उसको जब अपनी कंपटीशन बनाए तो आप उसमें लेस कर, क्योंकि वो जो ब्रोकरेज का कॉन्ट्रैक्ट आता है उसमें वो डिस्प्लेड होती है। हाँ, तो ये इसमें कहीं कोई दुविधा की गुंजाइश नहीं है। तो सारे शेयर मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं जिनको मुनाफा होता है उनके लिए अच्छी खबर। एक और चीज जो कह रहे थे, मैं सोचता हूँ दोहरा दूं, चूंकि हम लोग बार बार अपने शो में करते हैं कि इनके पास कैरी फॉरवर्ड लॉस है, 3 साल का बता रहे थे, तो कब तक कैरी फॉरवर्ड लॉस को रख सकते हैं? 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इनको पहले ब्रॉड फॉरवर्ड घटाने में फायदा है। मान लीजिए 8वां साल हो रहा है और आपने पहले 112A का ले लिया, तो आपका वो लॉस तो एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप उसको कभी भी नहीं ले पाएंगे। तो आपके हित में ही ये नियम बनाया गया है कि पहले आप ब्रॉड फॉरवर्ड को एडजस्ट करें, उसके बाद आप सेक्शन 112 में जो 1.25 लाख रुपए की इक्विटी पर बेनिफिट मिलती है उसके बाद आप उसको लें, क्योंकि वो तो आपके लिए हमेशा ही अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज और पूछूं इसी के साथ कि मान लीजिए लॉस, हमारा जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो ज्यादा है, गेन हमारा कम हुआ, तो जो बचा लॉस वो कैरी रहेगा आगे? वो और आगे चलता है। उसका टाइम कब से शुरू होगा? नहीं, वो जब हुआ था वहीं से 8 साल शुरू करते तो आप उसको पीसेस में लें या 1 साल लें, वो 8 साल तक। अच्छा, आपको सब कुछ पता रहता है कि बारीकियां चीजें पता रहती है? नहीं, मुझे पता होता है कि आपने पूछना क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कोहली साहब अपना समय निकालने के लिए, सभी सवालों को बेहद आसान भाषा में जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो, GST से भी तो भेज सकते हैं। GST से जुड़े सवाल भी हम लोग लेते हैं शो में, तो घबराइएगा नहीं। सिर्फ करना कुछ नहीं, एक काम करना है, tax@moneycontrol.com पे अपने ईमेल में भेज देना सवाल, और सवाल के साथ जब भेजें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जिसको आप सीधे उठाते हो वो भेज दीजिएगा। तो फिर ऐसे ही कोहली साहब से या फिर हमारे दूसरे टैक्स एक्सपर्ट है उनके साथ सीधा रूबरू आपको कराएंगे। जितने भी सवाल होंगे सारे सवालों का आसान भाषा में जवाब देंगे, जो अक्सर आपको उलझा कर रखते हैं। तो देखते रहिए टैक्स गुरु, और फिलहाल टैक्स गुरु में इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।